तो जो लोग मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये वो सरकार है, ये वो घमंडी सरकार है, तुम्हारी औलाद को गूंगी और बहरी करके छोड़ेगी। ये जो तानाशाह सरकार है, इसके कान खुल जाने चाहिए। मैं कहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है कितना जोर बाजवे कातिल में है। सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। मन की बात करने के लिए घर पे जाओ। देश को अगर बात सुननी है, आत्मा की आवाज सुननी है, अगर देश का प्रधानमंत्री बात करना चाहता है तो अपनी आत्माओं से बात करे, किसानों के बारे में बात करे, और ये पहलवान यहाँ पर जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, इनके बारे में बात करे, केवल फोटोवीर ना बने। की आवाज है, ये हमारी बहन बेटियों का जो अपमान आप लोगों ने किया है, आप लोगों को अपनी जान देने के बाद भी इसका कर्जा नहीं चुका सकते। स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। और साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूं, जो देशवासी सुन रहे होंगे, जो लोग खामोश बने बैठे हुए हैं और जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि तुम भाजपा के आईटी सेल के मेंबर हो, उनको भी बता देना चाहता हूं कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस सभा में उपस्थित सभी लोगों से पूछा गया कि इसका दोषी कौन है। किसी ने जवाब नहीं दिया। महात्मा विदुर खड़े हुए थे। महात्मा विदुर ने जवाब दिया, 1/3 दोषी अपराधी, 1/3 दोषी संयोगी और 1/3 दोषी मूक दर्शक। तो जो लोग मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये वो सरकार है, ये वो घमंडी सरकार है, तुम्हारी औलाद को गूंगी और बहरी करके छोड़ेगी। सबसे बड़ी बात आज के टाइम अगर चली हुई है, ये जो बेटियां और बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं, वो किसान और मजदूर के बच्चे हैं। किसी नेता का बच्चा आज तक कोई गोल्ड मेडल लेकर के नहीं आया। ये किसान और मजदूर के बच्चे ही ऐसे हैं जो दिन में खेत में काम करते और मेहनत करते और इस देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं। और देश का प्रधानमंत्री आकर के ये कहता है कि ये तो मेरे परिवार का हिस्सा है। अरे मोदी जी, किस दिन तुमने हल जोत करके देख लिया? तुमने तो इनके माँ बाप को जब 13 महीने तक आंदोलन किया, उनको बर्बाद करने का काम किया। 13 महीने बाद जाकर के समझ में आया कि ये लोग किसान हैं। आपने तो उससे पहले आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बहुत सारे नाम दिए। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा और इस नारे को आप भी बुलंद करना, क्योंकि ये जो घमंडी सरकार है, ये जो तानाशाह सरकार है, इसके कान खुल जाने चाहिए। मैं कहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है कितना जोर बाजवे कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। सरफरोशी की तमन्ना, देखना है कितना जोर। साथियों, सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के टाइम? सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती, हमेशा बांटने का काम करती है। मोदी जी ने 16 शतक लगाया जैसे क्रिकेट में लगाया जाता है। अपने ही मन की बात की, जनता के मन की कोई बात नहीं की, किसानों के मन की कोई बात नहीं की। ना तो किसानों के बारे में बोला, ना देश के नौजवान युवाओं के बारे में बोला, ना रोजगार के बारे में बोला, ना देश में हो रही हत्याओं के बारे में बोला। सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। मन की बात करने के लिए घर पे जाओ। देश को अगर बात सुननी है, आत्मा की आवाज सुननी है, अगर देश का प्रधानमंत्री बात करना चाहता है तो अपनी आत्माओं से बात करे, किसानों के बारे में बात करे, और ये पहलवान यहाँ पर जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, इनके बारे में बात करे, केवल फोटोवीर ना बने। भरा नहीं जो भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं। अरे ही तो नहीं वो पत्थर है जिसमें पहलवानों के प्रति प्यार नहीं, पहलवानों के प्रति प्यार नहीं। और एक और बात बता देना चाहता इस तानाशाह सरकार को कि जब तो हमारे पेट की लड़ाई थी, 13 महीने आंदोलन लड़ा,
आज हमारी बेटी की इज्जतों की लड़ाई है और इतिहास उठा करके देख लेना। जब बात हमारी इज्जत पर आती है तो ईंट से ईंट भिड़ा देते हैं, ईंट से ईंट भिड़ा देते हैं। एक छोटी सी बात को कह करके अपने वाणी को विराम दूंगा कि बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है और जो हमको बांटता है हुक्मराह क्यों है। हुक्मराह मतलब सत्ताधीश। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है और जो हमको बांटता है वो हुक्मराह क्यों है। अरे अमेरिका, चीन, पाकिस्तान से भी साथ में पड़ा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है, हिंदुस्तान क्यों है। मैं सुनील बालियान भारतीय इन बहन बेटियों का पूरा सम्मान करता हूं और इनके साथ कंधे से कंधा लड़ा करके लड़ाई लड़ूंगा। अगर जान देने की बाजी आई तो सबसे पहले अपनी गर्दन कटवाने का काम करूंगा। और क्या इसके हाथ भी चलते हैं, पांव भी चलते हैं और मुंह भी चलता है, सारे तरीके से चलाता है ये। इस कुश्ती का ये अपने आप में ही कोच बन गया। कोई कोच बोलता है बीच में कि मेरे बच्चे के साथ ये गलत है, चल चलेगा भाग जा। कोई रेफरी बोलता है कि ये ठीक है डिसीजन, तेरे को पता चला, मेरे को पता, चल हट साइड। सारे के सारे काम जो है ना जबरदस्ती तरीके से इस कुश्ती के ऊपर एक पूरा खौफ पैदा कर दिया और फिर अपनी औलाद को आगे कर लिया, फिर और अपने रिश्तेदारों को अलग अलग यूनिटियों में डाल दिया। तो सबको डर पूरे देश की कुश्ती में हो गया। अब ये बिगड़ने वाला तो है नहीं, तो इससे क्यों हम सिद्ध में आए, ये हमारा कुछ न कुछ बिगाड़ देगा। भाई हमने डरते भाई कुछ ने बिगाड़ लिए, हम नहीं डरते, कुछ भी बिगाड़ लिए। गलत का विरोध करेंगे, सच्चाई का साथ देने, सब साथ है ना, सब साथ है ना। बना था और ये एक भाई ने सूबेदार यादव ने नहीं बना, खेत गिरवी रख के। देश के अंदर हजारों अखाड़े ऐसे हैं जो इसी तरीके से बनाए गए हैं और हजारों लाखों की तादाद में ऐसे माँ बाप हैं जिसने अपने खेत खलिहान, माताओं ने अपने टूने गिरवी रख करके अपने बच्चों को खिलाने का कार्य कर रहे हैं। अरे कुछ लोग जो एसीओ में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे प्रधान बड़े बैठे हैं जो वो बोलते हैं कि हमारी नीतियों के कारण ये मेडल आने लग रहे हैं। नहीं, ये आप किसानों के कारण मेडल आने लग रहे हैं, ये जवानों के कारण मेडल आने लग रहे हैं और उन कोचों के कारण मेडल आने लग रहे हैं जो सुबह 4 बजे 3 बजे अपने बच्चों के साथ उठ करके 4-4-5 घंटे प्रैक्टिस करवाते हैं और शाम को फिर 4-5 घंटे करवाते हैं, पूरे दिन उनकी रखवाली करते हैं। ऐसे नहीं किसी के मेडल आते, वो यहाँ प्लान बनाते हैं बंद ऐसी कमरों में बैठ करके अपने अपने तरीके से। किसी भी अखाड़े वालों से पूछा नहीं जाता कि क्या प्लान बनाए तुम्हारे हक में। वो बड़ा गुमराह कर रहे हैं देश को। मेडल आते हैं तो सीने से लगाते हैं और जनता पंत्र पर बैठते हैं उन्हीं के खिलाड़ी, तो यहाँ उनके आंसुओं को पूछने के लिए भी नहीं आते। किसान आंदोलन है, आंदोलन किसी एक जाति का नहीं होता, किसी एक परिवार का नहीं होता। आंदोलन सिर्फ किसान के बच्चे का और किसान की बात का होता है। जितने भी मेरे भाई पहलवान, मेरी बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है, इसके लिए मैं परमिंदर गुर्जर साथ में मिलकर हमेशा इनके साथ लड़ाई से लड़ाई लड़ूंगा। जय जवान जय किसान। जब आ जाती है तब सरकार को भी सोचने पे मजबूर होना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए था, सरकार क्यों नहीं सोच रही, क्यों नहीं देख रही, ये भी आगे आने वाला समय बताएगा, बात बताएगी। हमारा आंदोलन भी रहा तो 12-13 महीने चलने के बाद आखिर उसमें जो गलत कानून बने उनको वापिस लिया गया और बाकी वायदे जो किए थे वो वायदे भी इन्होंने बाद में जहाँ थे वहीं के वहीं है। मेरी माता और बहनों के लिए वो चीज लिखो जो तुम्हारा जमीर गवारा करता हो। और तीसरी बात गौर से यह सुन लो, ऐ देश की रहनुमाई करने वालों, राजा महाराजा इन पहलवानों से मदद मांगने के लिए आया करते थे कि हमारी देश बचा दो। और आज तुम्हारे देश के पहलवान और माता बहने अरे फुटपाथों पर रात बिता रहे, डूब कर मर जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती। और मैंने परसों कहा था कि एक देश की रहनुमाई करने वाले गौर से सुन लो, मैंने 7 दिन तुम्हें दिए थे, अगर 7 दिन पूरे हो गए तो तुम इन कोठियों में नहीं रहने के,
क्योंकि देश की 36 बिरादरी जागी, ये किसी एक का मसला नहीं है, इज्जत पूरे देश की है और इस देश की इज्जत को हम बर्बाद नहीं होने देने के। जय जवान जय किसान का जिसके ऊपर 50 केस चल रहे हैं, 50 FIR उसके ऊपर दर्ज है, क्या हमारी सरकार, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारा स्पोर्ट्स का मंत्री क्या बिल्कुल ही अंधे हो गए? इनको कुछ नजर नहीं आता कि FIR जो भी FIR मैं लिखवाना चाहूँ, आप लिखवाना चाहो तो FIR पुलिस उसी टाइम लिखती है। 3 महीने से हमारी बच्चियों को, हमारे पहलवानों को, हमारी बेटियों को, पहलवान बेटियों को इन्होंने रुला रुला के उनका बुरा हाल किया है। 3 महीने से बार बार कहती रही कि हमारी FIR दर्ज करो। ये कोई छोटी बात है? इंटरनेशनल लेवल की बेटी कहे पुलिस वाले को जाके कि हमारी FIR दर्ज करो, तो FIR दर्ज ना हो, फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करता है, फिर FIR दर्ज होती है और FIR दर्ज होने के बाद फिर भी उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। ये ब्रजभूषण मेहरा, ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो अपने एरिया के, मैं कहना तो नहीं चाहता, कोई सत्कार योग वहाँ के MP नहीं है, पर वो मोदी जी के लिए और मोदी सरकार के लिए सत्कार योग बने हुए हैं। अपनी बेटियों को रुला रुला के, देश की सारी बेटियों को रुला रुला के पता नहीं ये क्या साबित करना चाहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जी को रेसलिंग फेडरेशन से जल्दी सस्पेंड करके जेल की सलाखों में बंद करो, फिर थोड़ा बहुत सुकून हमारी बेटियों को, देश की बेटियों को, हम लोगों को मिलेगा। हम तो ऐसी राजनीति पर, ऐसे राजनेताओं पर आने वाले समय, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ मेरी बहन और मेरे भाई से, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी 36 कौम खड़ी है। मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान का हर युवा वर्ग पूरा भरा पड़ा है, सबके मन में एक ही विचार है, एक बड़ी कौन हो और दिल्ली पे चढ़ाई हो, क्योंकि ये वही दिल्ली है, ये वही दिल्ली है जो चढ़ाई के नाम से ही कांपती है। और मीडिया वालों से ये नहीं मानेंगे, हम अपने अवार्ड भी वापस देंगे, ओलंपिक के अवार्ड भी वापस देंगे, हम अर्जुन अवार्ड भी वापस देंगे। और जितने हिंदुस्तान में खिलाड़ी हैं उनसे आपका भाई अपील करता है, हाथ जोड़कर विनती करता है कि एक दिन आप सभी इकट्ठा हो जाएं। जितने हमने देश के लिए मेडल जीते, जितने द्रोणाचार्य हैं, जितने खेल रत्न हैं, सभी हम राष्ट्रपति को मार्च करेंगे और अपने अवार्ड वापस देंगे। ये मंच के माध्यम से नहीं, मैं अपने परिवार से माध्यम से कह रहा हूँ। जितने जवान और किसान इस देश को आजादी दिलाने में शहीद हुए हैं, हम स्पोर्ट्समैन भी आज इस लड़ाई में शामिल हैं। आपसे प्रार्थना करता हूँ पत्र भाइयों, आप ही देश चलाते हो, आप बुरा मत मानना, जो आप छापोगे, जो आप दिखाओगे वही जनता देखेगी। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इन पहलवानों का वो दुख आप लोग अच्छी तरह दिखाइए, किसी से डरिए मत, क्योंकि आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, आपने भगत सिंह के देश में जन्म लिया है। तो सभी से अपील करता हूँ, चलो भारत माता की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।